सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे फंक्शन में म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट। As we know, in Python all the entities in our program are objects. Python में जो भी हम यूज करते हैं, जो भी वैल्यू हम यूज करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में रहती है और उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, या तो वो म्यूटेबल होती हैं या फिर इम्यूटेबल होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। One of the amazing property of data object is about whether the value of it can change or not. If the value of data object can change, the object is called mutable. Otherwise, it is called immutable. चेंज हुआ तो म्यूटेबल, चेंज नहीं हुई वैल्यू तो इम्यूटेबल। उसको समझने से पहले हम कुछ ये किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, वो हम जान लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक वेरिएबल हमने लिया, सपोज हमारे पाइथन प्रोग्राम में, उसमें उसकी n की वैल्यू हमने पुट की 51। नम वेरिएबल हमने ले लिया सपोज, तो उसकी वैल्यू हमने रखी 51। तो ये तो इसका रेफर नेम हो गया, रेफरेंस नेम हो गया, नम वेरिएबल नेम भी आप बोल सकते हैं। वैल्यू इसमें 51 हुई और उसके साथ एक उसका एक आईडी आ जाता है, आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। ये मेमोरी लोकेशन रहती है। तो जब मैंने प्रोग्राम किया था तो उस वक्त मेमोरी लोकेशन ये आया था, तो मैंने यही डाल दिया। और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक उसका डाटा टाइप होता है। मेनली ये तीन रहते हैं, वैल्यू, डाटा टाइप, आइडेंटिटी। तो प्रोग्रामिंग के जरिए इसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, नम 51, वैल्यू असाइन की मैंने इसको 51। मीन्स ये कैसा हो गया, पाइथन में डिक्लेयर नहीं करना होता, जैसे C++ है, जावा है, इन सभी में किसी भी वेरिएबल को अगर यूज करना है तो आपको इन एडवांस डिक्लेयर करना होता है। जैसे हम C++ में इंट नम हम इसमें स्टार्टिंग में लिखते, तब जाके हम इस वेरिएबल को यूज कर पाते। पर पाइथन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है और डाटा टाइप वो अपने आप डिसाइड कर लेता है। जैसे हमने यहाँ 51 डाला है तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर डाटा टाइप बना देगा। तो इसमें आइडेंटिटी मीन्स मेमोरी लोकेशन अगर हमें जानना है तो इस तरह से एक फंक्शन है आईडी, उसका यूज करके आप जान सकते हैं। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या है वो अगर जानना है तो टाइप फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। वैल्यू अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट उसका नाम डाल के आप उसकी वैल्यू जान सकते हैं। तो देखते हैं, नम इसको रन करते हैं। ये हमारे पास आ गया, आइडेंटिटी आ गई इसकी, ये आइडेंटिटी है इसकी। और इसका डाटा टाइप आ गया क्लास इंट, मींस इंटीजर डाटा टाइप है इसका। वैल्यू इसमें 51। तो ये तीन चीज किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रहती हैं। सेम वे आपका कोई स्ट्रिंग है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, सभी के साथ ये तीन आपका वैल्यू रहेगा और उसका डाटा टाइप रहेगा, उसकी आइडेंटिटी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जानना बहुत जरूरी था म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को समझने के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तीन चीजें अटैच रहती हैं, आइडेंटिटी, डाटा टाइप, वैल्यू। इसमें ये मैंने लिखा है कि अगर उनकी आइडेंटिटी अगर सेम है, उसको अगर चेक करना है तो इस ऑपरेटर की हेल्प से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हमने और लिया है यहाँ पे, ये देखिए इसमें मैंने क्या किया है, अभी इम्यूटेबल म्यूटेबल का नहीं हमें पता चला, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, num नेम से एक वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू रहेगी 51, उसका उसकी तीनों चीजें हम ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद उसमें एक नई वैल्यू हम असाइन करेंगे, अपने वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करेंगे, और उसके बाद क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं तो वो हम देखेंगे। और इसी से डिसाइड होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर चेंज हो रहा है, मेमोरी एड्रेस अगर चेंज हो रहा है, तो मींस वो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। और अगर एड्रेस सेम है और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज आप कर रहे हो तो फिर वो म्यूटेबल। दोबारा इसको वापस हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं, जुपिटर में जाते हैं, ये मैंने यहाँ ले रखा है, यहाँ पे num 51 लिया, ये इसकी तीनों मेमोरी लोकेशन, डाटा टाइप और वैल्यू, ये तीनों इसमें बताएगा। और ये यहाँ पे दोबारा इसमें num 501 वैल्यू चेंज हो गई। तो अब इसमें क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। इसमें देखिए ये स्टार्टिंग में 51 के लिए हमने लिया था, तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो ये है, डाटा टाइप इसका इंटीजर है, वैल्यू इसमें 51। और यहाँ पे दोबारा फिर हमने जो नम लिया उसमें दोबारा चेंज करने के बाद मैंने नम की वैल्यू चेंज कर दी है, नम की वैल्यू हो गई 501, उसका डाटा टाइप हो गया ये। और इसके बाद खास जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी अगर हम सी प्लस प्लस या किसी और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम वर्क कर रहे होते तो ये जो एड्रेस है वो सेम रहता, पर यहाँ पे चेंज हो गया। और इसी वजह से इंटीजर जो डाटा टाइप है वो कहलाता है इम्यूटेबल। अगर एड्रेस सेम रहता तो वो कहलाता म्यूटेबल। और क्योंकि इसमें मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया है, जैसे ही हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो भी साथ में चेंज हो गया, तो इस वजह से ये कहलाता है इम्यूटेबल। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें इसको कुछ इस तरह से मैंने इसको समझाया है वो आप देखिए। अच्छा, फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे वैल्यू चेंज होती है तो उसका क्या होता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम एक नई वैल्यू असाइन करते हैं तो पाइथन क्या करता है, इसमें चेंज ना करके, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंज ना करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसको रेफरेंस नेम दे दिया गया num। और क्योंकि नया ऑब्जेक्ट है तो इसमें एड्रेस भी चेंज हो गया। तो जैसे ये पहले वैल्यू मैंने इसकी दी थी 51 और उसका एड्रेस ये था, और जैसे ही नई वैल्यू असाइन की 501 तो क्या हुआ, इसकी जो आईडी है वो चेंज हो गई और जो रेफरेंस था वो अब इस एड्रेस को दिया गया। अब इस ऑब्जेक्ट को नम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे पहले ये 51 के नाम से 51 जो है वो नम के नाम से जाना जाता था। फिर होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इस ये ऑब्जेक्ट जो है वो गार्बेज कलेक्टेड कहलाता है। मींस अब वो आ, हमारे किसी काम का नहीं है, वो एक कूड़ा बन गया है, गार्बेज बन गया है। तो इसको बाद में पाइथन अपने आप इसको रिमूव कर देता है, हमें इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से इम्यूटेबल में काम करता है। इससे हमें क्या आया समझ में कि ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल हो सकता है या फिर म्यूटेबल भी हो सकता है। कुछ डाटा टाइप ऐसे होते हैं जो म्यूटेबल भी रहते हैं, तो वो अभी आगे हम स्टडी करेंगे कौन से म्यूटेबल हैं और कौन से इम्यूटेबल। तो हमने इम्यूटेबल का एक एग्जांपल किया है अभी, आगे हम लेते हैं म्यूटेबल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, म्यूटेबल में कैसे क्या हो रहा है वो अभी हम स्टडी करेंगे। म्यूटेबल का एक एग्जांपल है लिस्ट। यहाँ पे मैंने लिस्ट ले रखी है, तो वापिस हम अपना प्रोग्राम में पहुंचते हैं, क्या होता है वो हम चेक करते हैं। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिस्ट मैंने लिया, यहाँ पे इसका आईडी आ जाएगा, डाटा टाइप आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट में चेंज कर रहा हूँ। जो सेकंड वैल्यू है, 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो सेकंड वैल्यू ये बनती है 15, 0 1 2। जो जो सेकंड वैल्यू है उसको हम चेंज कर रहे हैं, वो यहाँ पे अब हो जाएगी 40। तो उसके बाद उसकी आइडेंटिटी में क्या फर्क पड़ता है, उसके डाटा टाइप में क्या चेंज आता है, उसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है, वो अभी हम यहाँ चेक करेंगे। इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने रन किया। अब देखिए इसको ध्यान से, पहले इसको देखिए, सेम इसकी आइडेंटिटी जो है वो सेम है, कोई चेंज नहीं, बट वैल्यू में चेंज आ चुका है। इम्यूटेबल में क्या हुआ था, वैल्यू में चेंज आया, साथ में आइडेंटिटी में भी चेंज आया। और अब क्या हुआ, म्यूटेबल एक ऑब्जेक्ट है हमारा लिस्ट, उसमें क्या हुआ, जो आइडेंटिटी है हमारी वो सेम है, बट वैल्यू उसमें चेंज हो चुकी है। ये लिस्ट इसका डाटा टाइप है। तो वापिस हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आईडी है वो चेंज नहीं हुई। अच्छा, इसमें किस तरह से वो रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से होता है वो अभी हम देखते हैं। जो एक लिस्ट रहती है उसमें रेफरेंस होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। ये हमारे 4 इंटीजर हैं। उसमें स्टार्टिंग में हमने जो वैल्यू रखी थी वो 5 10 15 ये रखी थी, तो ये जो है वो इसी को रेफर कर रहा है। ठीक है, फिर आगे हमने कुछ चेंज किया था। जो लिस्ट में जो सेकंड वैल्यू है वो 40 हमने कर दी, तो क्या हुआ, ये इसका जो रेफरेंस है वो खत्म हो गया और अब ये रेफर कर रहा है 40 को। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है और ये एड्रेस है, वो सेम है। ठीक है जी, ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है। चेंजेस कहाँ हुआ है, चेंजेस हुआ है इसके रेफरेंस में। अब ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो गार्बेज में चला जाएगा और अब ये इसको रेफर कर रहा है। ये गार्बेज में क्यों जा रहा है, ये अभी भी वो अपनी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उसी तरह से काम कर रहा है। ये जो हैं ये हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर तो इम्यूटेबल होते हैं, तो इसलिए ये इसी तरह से काम करेंगे इम्यूटेबल की तरह से। बट जो लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल है, तो एड्रेस सेम रहेगा और ये जो वैल्यूज हैं वो हमारी इसमें इसी तरह से बनी रहेंगी। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना आए समझ में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब आती है बारी
कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनमें से कौन इम्यूटेबल है और कौन म्यूटेबल है। तो इसमें याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल डाटा टाइप हैं, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल डाटा टाइप हैं वो सारे इम्यूटेबल डाटा टाइप रहते हैं। बूलियन को भी मैंने इसी में रखा है क्योंकि 0 1 के रूप में भी उसमें स्टोर किया जाता है और वो न्यूमेरिकल डाटा टाइप कैटेगरी में भी आता है। ट्रू और फॉल्स तो हम रखते ही हैं, 0 और 1 को भी वो एक्सेप्ट करता है। इसके बाद स्ट्रिंग जो हमारे डाटा टाइप हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप ऑब्जेक्ट हैं, वो भी सारे क्या होंगे, इम्यूटेबल। और कौन आता है, टप्पल, टप्पल उसमें आता है। और एक फ्रोजन सेट ये डाटा टाइप है, ये भी आपका इम्यूटेबल डाटा टाइप में आता है। तो अब बारी आती है कि म्यूटेबल में कौन कौन आते हैं। म्यूटेबल में आपका लिस्ट, सेट, डिक्शन, लिस्ट, सेट, डिक्शन, ये सारे आपके म्यूटेबल में आते हैं। एक सिंपल सा वो है कि इनको याद रख लो, इनको छोड़ के जो आपके डाटा टाइप बचे वो सारे इम्यूटेबल हो गए। तो अब एक ये हमारे पास टॉपिक बनता है, यूज ऑफ म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबल इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट इन फंक्शन एज पैरामीटर। ये अगर हम पैरामीटर में म्यूटेबल को पास करेंगे तो किस तरह से काम करेगा, और इम्यूटेबल डाटा ऑब्जेक्ट को भेजेंगे तो किस तरह से काम करेगा। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट क्या भेज रहे हैं। दो तरह के जैसे जो प्रीवियस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने स्टडी की थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, उनमें दो तरह से फंक्शन की कॉलिंग होती थी। एक कॉल बाय रेफरेंस होता था और एक होता था कॉल बाय वैल्यू। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाइथन में वो ज़्यादा मायना नहीं रखता। यहाँ पे ये काम करता है, एक अलग मैकेनिज्म पे काम करता है, वो कहलाता है कॉल बाय ऑब्जेक्ट। और दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो जो हमारे म्यूटेबल आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, म्यूटेबल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सारे कॉल बाय वैल्यू की तरह से काम करते हैं। और म्यूटेबल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके कॉल बाय रेफरेंस में। इम्यूटेबल एज ए कॉल बाय वैल्यू की तरह से काम करते हैं, और जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं वो कॉल बाय रेफरेंस की तरह से काम करते हैं। अभी इसमें हमारे पास बचा है पासिंग स्ट्रिंग टू फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल। इनको कैसे पास करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और बचेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैथ एंड स्ट्रिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।